हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई होंडा सिटी की टेस्ट ड्राइव। कैसी है बेनेली की लियोनचिनी बाइक, बारिश में कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट 2 to 1 बताएंगे टाटा नेक्सॉन या मारुति ब्रेजा में से कौन सी कार लेनी चाहिए। This has been proven by the in-cab rating as 5-star crash test और सबसे ज्यादा सेफ। मारुति सियाज और hyundai वर्ना को टक्कर देने के लिए होंडा अपनी सिटी को नए अवतार में जल्द ही लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने नई होंडा सिटी की बुकिंग्स भी लेनी शुरू कर दी हैं, लेकिन पुरानी सिटी से नई जनरेशन सिटी कितनी बेहतर है, कितनी अलग है, देखिए मेरे साथ इस स्टोरी में। होंडा सिटी एक इमोशन है, एक ऐसी कार जिसने 2 डेकेड्स में भी अपनी पहचान को बरकरार रखा है। 1998 में फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी की भारत में एंट्री हुई एंड एज पीपल से रेस्ट इज हिस्ट्री। हर नई जनरेशन में जापानीज कार मेकर कुछ नया और इनोवेटिव लेकर आते हैं, फिर चाहे वो रेवोल्यूशनरी पावर ट्रेन हो या आई कैचिंग एस्थेटिक्स। 22 साल में 4 जनरेशन में काफी कुछ बदला है और अब इंतजार है 5th जनरेशन होंडा सिटी का। तो फाइनली मच अवेटेड 5th जनरेशन होंडा सिटी का इंतजार हुआ खत्म और ये कार अब लॉन्च के लिए तैयार है। मिड जुलाई के आसपास इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। हालांकि लॉन्च से पहले ही 5th जनरेशन होंडा सिटी काफी स्पॉटलाइट में रही है और इसको एक टेक फ्रेंडली सेडान के तौर पर जाना जा रहा है। कंपनी का दावा है कि कई नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले या फिर 4th जनरेशन होंडा सिटी के मुकाबले। ये एक हाईली अपग्रेडेड कार है। 5th जनरेशन होंडा सिटी के एक्सटीरियर्स काफी अलग हैं। नई सिटी में शार्प शोल्डर लाइन है जो हेडलैम्प से शुरू होकर टेल लैंप्स तक जाती है। नई सिटी में होंडा की टॉप क्लास सेडान से फ्रंट क्रोम ग्रिल को इनहेरिट किया गया है। नई क्रोम ग्रिल के अलावा आपको एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, जेड शेप्ड एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे। 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं जिसमें डिजाइन के लिए शार्प ग्रे पेंट की मदद से 2-टोन अपीयरेंस दिया गया है। नई होंडा सिटी के लुक्स और डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं। काफी अग्रेसिव और शार्पर लुक नई सिटी के दिए गए हैं। हालांकि पहली झलक में ये आपको पुरानी होंडा सिटी और सिविक का मिक्स्ड वर्जन लगेगी, लेकिन हाँ डिजाइन में चेंज जरूर है। नए हेडलैम्प्स नई सिटी को दिए गए हैं, जेड शेप नए टेल लैंप्स इस सिटी को दिए गए हैं। पुरानी सिटी की अगर आप बात करेंगे तो जो पुरानी सिटी के लुक्स थे वो काफी एथलेटिक लुक्स थे, एथलेटिक बॉडी थी, लेकिन नई सिटी की आपको काफी बल्क्ड अप बॉडी लगेगी। कंपनी का हालांकि दावा ये भी है कि ये अपने सेगमेंट में वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट कार है डायमेंशंस के हिसाब से। इस सेगमेंट में जो दूसरी कार्स है वो मारुति सियाज है और साथ ही Hyundai की वर्ना है। नए डायमेंशंस यानी ज्यादा बड़े डायमेंशंस होने की वजह से केबिन स्पेस इसमें ज्यादा मिलेगा। तो वही चेकआउट करते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं कि इंटीरियर्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। पुराने सिटी के मुकाबले 5th जनरेशन सिटी में आपको ज्यादा फीचर्स और ज्यादा स्पेस मिलेगा। सोफिस्टिकेटेड और हाई क्वालिटी डैशबोर्ड है जिसमें वुडन गार्निश दिया गया है। नई सिटी में 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा 6.9 इंच HD TFT स्क्रीन है जिसमें नया न्यू G मीटर है। साथ ही नई कार ऑटोमेटिक AC, रियर AC वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स से लेस है। लेदर अपॉलिस्ट्री के साथ कंटेम्पररी सीट डिजाइन है। रियर AC वेंटिलेशन और रियर सन शेड अवेलेबल है। पुरानी सिटी के मुकाबले नई सिटी में पूरी कार में आपको स्टोरेज स्पेसेस मिलेंगे, फिर चाहे वो सेंटर पैनल में स्मार्टफोन ट्रे हो या कप होल्डर्स। लॉन्च से पहले ही नई होंडा सिटी काफी स्पॉटलाइट में है और इसे टेक फ्रेंडली सेडान के तौर पर देखा जा रहा है। नई सिटी में अपडेटेड होंडा कनेक्ट है और इसके साथ नई सिटी भारत की पहली कार बनती है जिसमें अमेजॉन का पर्सनल असिस्टेंट अलेक्सा मौजूद है। होंडा कनेक्ट एक इंटरेस्टिंग ऐप फीचर है। कार पार्क करके आप होंडा कनेक्ट के जरिए चेक कर सकते हैं कि सभी कार डोर्स लॉक्ड हैं या नहीं, सभी ग्लासेस क्लोज है या नहीं, हेडलाइट्स ऑफ हैं या नहीं, यानी कार पूरी तरीके से पार्क करके सिक्योर जोन में है या नहीं ये आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप कार पार्क करके भूल गए हैं तो आप होंडा कनेक्ट की मदद ले सकते हैं। होंडा कनेक्ट ऐप के जरिए आप कार को बीप या बीप और ब्लिंक ऑप्शन को चुनकर सर्च कर सकते हैं या फिर इसी ऐप में दिए गए वॉक टू कार का ऑप्शन चुनकर मैप की मदद से अपनी कार तक पहुंच सकते हैं। कार स्टार्ट करनी हो, बंद करनी हो या फिर
बूट खोलना हो, आप होंडा कनेक्ट पर एक क्लिक से ये सब कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेजॉन एलेक्सा भी आपकी सेवा में हाजिर है। Please turn on my car AC. Please select temperature as cool. कार का एसी टर्न ऑन करना हो या टायर प्रेशर चेक करना हो, बस अलेक्सा को कमांड दीजिए और ये आपके आदेश को फॉलो करेगी। सेफ्टी के लिए नई सिटी में 6 एयरबैग्स ABS विद EBD हैं। इसके अलावा VSA यानी व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, होंडा लेन वॉच कैमरा भी मिलेगा। नई होंडा सिटी में नया इंजन भी है। नई सिटी में 1.5 लीटर IVTEC DOHC पेट्रोल इंजन विद VTC है यानी वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग कंट्रोल। नए इंजन की पावर डिलीवरी पहले से बेहतर यानी 121 PS है, लेकिन 145 Nm का पीक टॉर्क पुरानी सिटी जितना ही है। माइलेज पहले से बेहतर है क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 17.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, वहीं 7 स्पीड CVT 18.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज डिलीवर करेगी। 5th जनरेशन होंडा सिटी 4549 mm लंबी, 1748 mm चौड़ी और 1489 mm ऊंची है। इसका व्हील बेस 2600 mm का है। नई होंडा सिटी के अंदर बैठते ही पहली चीज तो आप नोटिस यही करेंगे कि इंटीरियर्स डिसेंट हैं, आपको कंफर्टेबल लग्जूरियस फील होगा। डायमेंशंस क्योंकि पुरानी होंडा सिटी के मुकाबले ज्यादा है यानी ज्यादा बड़ी है ये पुरानी होंडा सिटी से, इसलिए केबिन स्पेस भी आपको ज्यादा मिलेगा। जो गाड़ी पहली हम ड्राइव कर रहे हैं ये पेट्रोल वेरिएंट है, 1.5 लीटर DOHC पेट्रोल इंजन है। पुरानी सिटी में 1.5 लीटर का SOHC पेट्रोल इंजन था, यानी नया इंजन जो ये है ये अपग्रेडेड इंजन है जो कि पहले के मुकाबले ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, एमिशंस इसमें लो हैं और परफॉर्मेंस एनहांस्ड है। हालांकि जो गाड़ी हम चला रहे हैं ये CVT ट्रांसमिशन है यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपको इसमें मिलेगा। तो लुक्स हो, फीचर्स हो, ड्राइव हो, इंजन हो, हर पैरामीटर पर होंडा ने एक स्ट्रॉन्ग फुट रखा है। अब देखना ये है कि होंडा सिटी की जो 4 मिलियन कस्टमर्स की फैमिली है वो इस नई जनरेशन होंडा सिटी को कितना लाइक करती है। पेट्रोल वेरिएंट की परफॉर्मेंस चेक करने के बाद अब बारी डीजल वेरिएंट की परफॉर्मेंस की। डीजल वेरिएंट में पुराना 1.5 लीटर IVTEC डीजल इंजन है जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मौजूद है। डीजल इंजन आपको पहले से ज्यादा क्वाइट और एफिशिएंट मिलेगा। माइलेज के हिसाब से भी नया डीजल इंजन परफॉर्मेंस में बेहतर है। कंपनी के मुताबिक डीजल इंजन 24.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज डिलीवर करेगा। अब जो गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं ये डीजल वेरिएंट है, इसमें 1.5 लीटर का DTEC डीजल इंजन है। हालांकि जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इस गाड़ी में डीजल वेरिएंट में पावर और परफॉर्मेंस का परफेक्ट बैलेंस रखा गया है, तो ड्राइव आपको स्मूथ मिलेगी डीजल ऑप्शन में भी। हाँ, इतना ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि जब आप अंदर बैठेंगे इस होंडा सिटी में भी तो बाकी वेरिएंट्स की तरह ही आपको जो इंटीरियर्स मिलेंगे वो सोफिस्टिकेटेड लग्जूरियस मिलेंगे। एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप पुरानी जनरेशन होंडा सिटी से नई जनरेशन होंडा सिटी को कंपेयर करें तो ये पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल है, ड्राइव के हिसाब से पहले से ज़्यादा स्मूथ है, और जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है पेट्रोल हो या फिर डीजल वेरिएंट हो, दोनों वेरिएंट्स में आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि 4th जनरेशन होंडा सिटी भी अपने सक्सेसर के साथ BS6 कंप्लायंट पेट्रोल वेरिएंट के साथ अवेलेबल रहेगी। मौजूदा होंडा सिटी की कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होती है और अंदाजा ये है कि 5th जनरेशन होंडा सिटी 50,000 तक महंगी हो सकती है। लॉन्च से पहले ही 5th जनरेशन सिटी के लिए काफी एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन है। अब होंडा सिटी की लार्ज फैमिली को ये अवतार कितना पसंद आता है ये लॉन्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में ये मॉडर्न एज कस्टमर्स को जरूर अपील करेगी। नई होंडा सिटी में पहले से ज्यादा जरूर पावर है, कई नए फीचर्स हैं, लेकिन नई Hyundai वर्ना या फिर मारुति सियाज को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। इसी का साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे बेनेली लियोनचिनी की टेस्ट राइड पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। स्क्रैम्बलर बाइक खरीदने का सोच रहे हैं तो डुकाटी और ट्रम्प जैसी कंपनियों के नाम सबसे पहले आते हैं, लेकिन आपके पास बेनेली की लियोनचिनी का भी ऑप्शन है जो कि अपनी कम कीमत और क्लासिक लुक के लिए जानी जाती है।
बनेली की स्क्रैम्बलर बाइक लियोनचिनो। इस बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि लियोनचिनो का मतलब क्या होता है। तो लियोनचिनो एक इटालियन शब्द है जो लियोन ग्रीक वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है शेर, और इटली में लियोनचिनो का मतलब होता है छोटा शेर। इसी वजह से बनेली कंपनी इस बाइक के फ्रंट फेंडर के ऊपर एक छोटा सा सिंबॉलिक के तौर पर शेर यहाँ पर लगा रखा है। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि 1951 में पहली बार बनेली कंपनी लियोनचिनो के नाम से बाइक बनाई थी, और वो बाइक बनेली को टर्न अराउंड की थी। कंपनी इसे स्क्रैम्बलर बाइक जरूर बोल रही है, लेकिन जो इसके टायर के पैटर्न्स हैं, जो इसका डिज़ाइन है, लुक है और फील है, वो स्क्रैम्बलर कम स्ट्रीट बाइक ज़्यादा लग रही है। लियोनचिनो का जो लुक और स्टाइल है थोड़ा सा रेट्रो फील दिया गया है। जो इसका हेडलैम्प है उसे राउंड शेप में लुक दिया गया है, और ठीक इसके अंदर उल्टा यू शेप में लेयर दिया गया है। लेकिन मैं इसके हेडलैम्प से खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो इसकी रोशनी है वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। और दूसरी बात, जो इसका फ्यूल टैंक है उसे भी रेट्रो स्टाइल दिया गया है, लेकिन जो इसकी फ्यूल की जो कैपेसिटी है टैंक की वो है 12.7 लीटर, और 2 लीटर हमेशा रिजर्व रहता है। जो इसका टेल लाइट है वो काफ़ी यूनिक है, और थोड़ा सा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में इसे बनाया गया है। इस बाइक की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो है इसकी सीट की हाइट। इसकी सीट की हाइट इतनी कम है कि इसे छोटे लोग भी आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि जो इसकी सीट की हाइट है वो है 785 mm। और दूसरी बात, जो इसका जो कर्व शेप है उसे भी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, और जो पिलियन सीट है वो भी थोड़ा सा वाइडर है, और जो ग्रैब रेल है वो भी काफ़ी स्टडी है। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, जो इसका राइडिंग पोजीशन है वो भी शानदार है, क्योंकि जो इसका हैंडल बार है वो थोड़ा सा ऑफ साइड रखा गया है, और जो इसका हैंडल बार है वो थोड़ा सा इस बाइक के लिहाज से थोड़ा सा वाइडर है। इसी वजह से आपको लीन होकर के चलाने की जरूरत नहीं पड़ता, आप इसे आराम से ऐसे बैठ करके चला सकते हैं। इंजन की बात करें तो लियोनचिनो में 500 सीसी का इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन है। इसका पावर आउटपुट है 47.5 bhp, और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है, और यही इंजन सेम TRQ में भी है। इसी वजह से कुछ बताने के लिए मेरे पास नया नहीं है, लेकिन एक चीज़ नया है, वो है कि इसके इंजन में गियर रेशियो में बदलाव किया गया है, ताकि सिटी हो या हाईवे आपको दोनों जगह बेहतर स्मूथ राइड मिले। राइड के दौरान जो इसकी हैंडलिंग है वो कमाल की है, और इसके पीछे वजह है इसका रिफाइंड इंजन, और दूसरी बात, जो इसका एग्जॉस्ट है, जो उससे निकलने वाले साउंड है वो भी काफ़ी स्मूथ हैं। इस बाइक का जो पावर टू वेट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, और दूसरी बात, जो इसका वेट है वो सेंटर में है, और तीसरी बात, इस बाइक का हाइट कम होने की वजह से आप किसी भी टर्न में इसे स्मूथली राइड कर सकते हैं। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। ब्रेक मारते ही कम से कम डिस्टेंस में बाइक रुक जाती है, और दूसरी बात, जो इसमें ABS दिया है उसका आप ऑफ भी कर सकते हैं। अब आप इस बाइक की कीमत भी जान लीजिए। तो जो इसकी एक शोरूम कीमत है 4,80,000 रुपये, और ऑन रोड करीब करीब 6 लाख रुपये इसकी कीमत है। मेरे ख्याल से कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो कीमत ज़्यादा नहीं लगेगा। और अब यहाँ से रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का।
बारिश के मौसम में अक्सर कार ब्रेक डाउन हो जाती है। वजह बैटरी ड्रेन आउट हो जाना या फिर बैटरी खराब होना। ऐसे में कौन सी बारिश के मौसम में अक्सर कार ब्रेक डाउन हो जाती है। वजह बैटरी ड्रेन आउट हो जाना या फिर बैटरी खराब होना। ऐसे में कौन सी वो खास बातें हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं और अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं? जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में बारिश में बैटरी का कैसे रखें ख्याल। कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया बैटरी होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है तो उसमें पानी डालना पड़ता है, तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि टाटा नेक्सॉन या फिर मारुति ब्रीजा में से कौन सी कार बेहतर है। साथ ही जो तमाम सवाल आप हमें फेसबुक पेज पर भेजते हैं उनको भी करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हो गया है आपके सवालों को इस शो में शामिल करने का। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन भी मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे सवाल हमेशा की तरह हमें मिले हैं और जो पहला सवाल हमारे पास है वो भेजा है राजा राम काले ने और सवाल इनका ये है कि टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रीजा इन दोनों में से कौन सी कार बेहतर है, कौन सी लेनी चाहिए? राजा राम जी, हम तो आपको नेक्सॉन की एडवाइस करेंगे, क्योंकि दिस हैज़ बीन प्रूवन बाय द इन-कैप रेटिंग एज 5 स्टार क्रैश टेस्ट और सबसे ज़्यादा सेफ व्हीकल है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर। 1.2 लीटर इंजन है, 110 bhp निकालता है, 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 7 लाख से शुरू होती है प्राइस और 12,70,000 तक जाती है। और टाटा की आफ्टर सेल सर्विस नेशन वाइड आपको मिलेगी और स्पेयर पार्ट ऑल्सो आर वेरी कंपैरेटिवली प्राइस्ड। दे आर ऑल मॉडर्न इंजीनियर्ड, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग के साथ बनी हुई गाड़ियाँ हैं and they are rubbing shoulder to shoulder with all the products in this segment. शमिक घोष ने अगला सवाल भेजा है। ये 125 सीसी सेगमेंट में एक बाइक खरीदना चाहते हैं जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो और दो ऑप्शंस इन्होंने चुने हैं अपने लिए, होंडा SP 125 और हीरो ग्लैमर। जानना चाहते हैं दोनों में से कौन सा बेहतर विकल्प है? शमिक जी, होंडा की शाइन आती थी और अब वो शाइन को अपग्रेड करके SP 125 बना दिया है। मैकेनिकली सेम है, इट इज़ मोर स्मार्टर इन डिज़ाइन एंड इट इज़ बेटर और 10.7 bhp निकालती है। 60 से 65 किलोमीटर का दावा है माइलेज का और 74,000 की शुरू होती है और 78,000 तक जाती है। होंडा की इंजीनियरिंग और होंडा की आफ्टर सेल सर्विस एंड ड्यूरेबिलिटी का कोई जवाब नहीं है और आपको पता ही है कि कितनी स्मूथ चलती है और इसकी इंजन कितना स्मूथ होता है कि आपको पता भी नहीं लगता कि ये जब किस वक्त स्टार्ट रहती। कौस्तभ धकाते ने सवाल भेजा है। ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बजट इनका 6 से 7 लाख का है। 3 ऑप्शंस इन्होंने अपने लिए चुने हैं, सिलेरियो, क्विड और नियोस, और जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से किसी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए या फिर कोई और विकल्प है। कौस्तभ जी, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा ग्रैंड i10 नियोस जो है वो बेस्ट है। एक तो बॉडी उसकी थोड़ी सी बड़ी है पुरानी वाली से और इट इज़ मोर फीचर फील्ड, प्लस जो i10 जब से ये लॉन्च हुई है इट हैज़ नेवर हैड
any complaints और feedback, negative feedback. और 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है, 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 5 लाख से और जाती है 8.29 तक जाती है और Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस इज सेकंड टू नन। एमजे मयंक जैन ने सवाल भेजा है, ये एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं। 2 ऑप्शंस इन्होंने अपने लिए आइडेंटिफाई किए हैं, होंडा एक्टिवा या फिर टीवीएस जुपिटर। जानना चाहते हैं किसके साथ जाए। मयंक जी, इस सेगमेंट के अंदर एक्टिवा ही लीडर रहा है हर वक्त और अब तो ये 6G आ गया है और उसके अंदर अब BS6 इंजन आ गया है। BS6 इंजन के अंदर उन्होंने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, इंक्लूडिंग मेकिंग इट मोर स्मूदर। इनिशियली शायद आपको देखा होगा, एक्सपीरियंस भी होगा कि जब स्टार्ट करते थे तो उसको स्टार्टर की एक आवाज़ आती थी, अब इसके अंदर वो भी आवाज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है। विद द रिज़ल्ट द बाइक हैज़ बिकम इवन मच मोर स्मूदर। 45 से 50 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, 110 सीसी इंजन के साथ 8 bhp निकालती है और 65,000 से शुरू हुई और 67,000 तक जाता है और उसकी आफ्टर सेल सर्विस और कॉस्ट टू ओनरशिप का कोई जवाब नहीं है।